हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। मैं हर सेशन के पहले ही बोल देता हूँ ये अमेजिंग होने वाला है, चाहे कोई बोले ना बोले, मैं तो मान के चलता हूँ ये सेशन अमेजिंग होने वाला है। हम लोग करें फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सी इंटरमीडिएट में 23 और आज इसका 35th लेक्चर है। 35 डेज इन अ रो, नो ब्रेक एट ऑल। और हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है और ये उसका थर्ड लेक्चर है। हम धीरे धीरे कर रहे हैं, एक दिन में बहुत ज्यादा कंटेंट मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, धीरे धीरे कर रहे हैं जिससे आप लोग रिवाइज करते रहो, याद करते रहो। और पिछले 2 दिन में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, आज की पूरी क्लास का एजेंडा सिर्फ यही रहेगा कि हम उन दोनों दिन के बेसिस पर जो भी हम लोगों ने पढ़ा उनके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करें। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो सब मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस नहीं आते। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर टू सी वेदर यू रिमेंबर द लिमिट्स और नॉट, राइट। तो ऐसे अगर आपको सिर्फ याद रहेंगी लिमिट्स, आप ऐसे ही रटते रहोगे तो फिर उससे होगा नहीं। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे वन के टैक्सेशन इस तरह से काम नहीं करता है। टैक्सेशन में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना होगा, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करनी होगी। तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव फास्ट ट्रैक रिवीजन इज एम्ड एट दैट ओनली, जहां पर हम लोग हर कॉन्सेप्ट को भी कर रहे हैं। एंड आई एम डूइंग मैक्सिमम क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल आप लोगों के साथ इन्हीं क्लासेस में, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, आप लोग यहाँ पर मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ये शेड्यूल है, तो रोज रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाली क्लासेस होती हैं May 23 के स्टूडेंट्स के लिए। नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक मैं लेता हूं और ये मंडे टू सैटरडे चलती हैं फॉर नवंबर 23। इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड यू कैन यूज माई कोड निश10। और अभी तो फिर से 20% वाले डिस्काउंट वाला ऑफर एक्सटेंड हो चुका है 21 फरवरी तक। अभी ये कहा जा रहा है कि 21 फरवरी तक एप्लीकेबल है, अगर उसके बाद भी एक्सटेंड हो जाए तो आई एम नॉट श्योर। वैसे एक बार एक्सटेंड होने के बाद उसके बाद दोबारा एक्सटेंड नहीं होता है। तो 21 फरवरी तक का आपके पास टाइम है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं निश10 एंड यू कैन अवेल 20% डिस्काउंट, राइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक दिखाई देगा, स्ट्रैटेजी सेशन फॉर May 23। उसमें मैंने बहुत सारी बातें की हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे रिविजन करना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, हाउ यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा ग्रुप देना चाहिए। तो आप उस सेशन को जरूर देखो, उससे कुछ और पता चले या ना चले, लेकिन रिवीजन कैसे करना है वो जरूर पता चलेगा। एंड प्लीज डू फॉलो दैट रिवीजन शेड्यूल व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन दैट स्ट्रैटेजी सेशन। इसके जितने भी लेक्चर्स अभी तक हम लोगों के हुए हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक, उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट। शुरुआत से अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाले कोर्स के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ जो भी मैं यहाँ पर पीडीएफ नोट्स यूज करता हूँ, जो भी मैं यहाँ पर नोट्स यूज करता हूँ, जो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो या यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, तो जो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर अपने नोट्स देख रहे हो, तो ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों के लिए एक्सेसिबल करवाए हैं इन पीडीएफ फॉर्म। तो उस पीडीएफ का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हम लोगों ने 95 स्लाइड्स तक कर दिया था। कैसे पहुंचूंगा मैं एक पर्टिकुलर पेज पे, जा सकते हैं क्या हम? गो टू पेज होता है क्या? हाँ है, तो गो टू पेज। तो गो टू पेज 95 अगर मैं जाऊं तो कहां पर आ गया मैं? हाँ, 91st पेज पे आ गया, ठीक है। ये 95, तो 194 क्यू सेक्शन मैंने आप लोगों से कल कहा था कि ये टीसीएस के साथ आएगा। टीसीएस के साथ आएगा। मैंने इसका एक थोड़ा सा बेस आपको बता देता हूं कि ये टीसीएस के साथ क्यों आएगा। पहले उसके लिए मैं बताता हूं टीसीएस होता क्या है। तो देखो, टीडीएस क्या होता है? टीडीएस ये होता है कि अगर मैं आपको पेमेंट दे रहा हूं, अगर मैं आपको पेमेंट दे रहा हूं तो आपके पेमेंट में से थोड़ा सा पोर्शन में काट के आपके बिहाफ पर सरकार को जमा कर दूंगा, ठीक है। ये तो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, द सोर्स ऑफ पेमेंट ओनली डिडक्टेड द टैक्स एंड डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट। टीसीएस पता है क्या होता है? टीसीएस ये होता है कि अगर आप मुझसे पैसे ले रहे हो, टीसीएस होता है अगर आप मुझसे पैसे ले रहे हो, तो आप सपोज आपने मेरे से सामान खरीदा, ठीक है। सपोज मैंने आपसे सामान खरीदा, ठीक। सपोज मैंने आपसे सामान खरीदा, मैंने आपसे सामान खरीदा, लेट्स से 52 लाख रुपीस का सामान मैंने खरीदा आपसे, ठीक है। मैंने आपसे सामान खरीदा सपोज 52 लाख रुपीस का, राइट। तो अब मैं आपको 52 लाख रुपीस दूंगा, आप कहोगे नहीं 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 नहीं, 52 लाख के साथ साथ तुम 5,20,000 रुपए और दे दो मेरे को। मैं कहूंगा क्यों? तो आप बोलोगे टीसीएस। तो आप मेरे से ही टैक्स कलेक्ट कर ले रहे हो, तो अब आप मेरे से ज्यादा पैसा ले रहे हो, अब आप मेरे से 57,20,000 रुपीस ले रहे हो।
ठीक है, तो मैंने आपसे 52 लाख रुपीस का सामान खरीदा, आई एम सपोज टू पे यू 52 लाख रुपीस, बट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज आप मेरे से 52 लाख रुपीस के ऊपर 5,20,000 और ले रहे हो, 10% आप और ले रहे हो। ठीक है, मैंने कहा क्यों ले रहे हो ये, तो आपने कहा ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, मैं सोर्स से टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं और ये 5,20,000 रुपीस मैं तुम्हारे बिहाफ पर सरकार को जमा कर दूंगा। ठीक है, दिस व्हाट यू आर सेइंग कि 5,20,000 आप मेरे बिहाफ पर सरकार को जमा कर दोगे। ठीक है, अब सुनो डिलेमा क्या है, डिलेमा बड़ा मस्त है। डिलेमा बड़ा मस्त है कि मैं जब आपको पैसे दूंगा तो लॉ कहता है कि मैं आपका पैसा काटूं। ठीक है, लॉ क्या कहता है, मैं आपका पैसा काटूं। आप जब मुझसे पैसे लोगे तो लॉ कहता है कि आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लो। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो पैसा दे रहा है उसको टीडीएस काटना है, जो पैसा ले रहा है उसको टीसीएस लेना है। अब यहां पर दुविधा आई, तो यहां पर वही वाला, अभी कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पे वो ट्रेंड नहीं चला था, तो वही है कि सेलर को टीडीएस काटना है, बायर को टीसीएस लेना है, सेलर को टीडीएस काटना है, बायर को टीसीएस लेना है। अब क्या हो, तो वो वाली चीजें हैं, तो वो हम लोग टीसीएस जब चैप्टर करेंगे तब वहां पर समझ में आएगा। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है 194Q, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आप मेरे से गुड्स खरीदने आए, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूं, तो मैं आपसे सॉरी आप मेरे से गुड्स खरीदने आए और आप मेरे को पैसा दे रहे हो। अब आप मेरे को पैसा दे रहे हो तो आपका होगा कि नहीं आप पैसा काट के दोगे, मैं होऊंगा मैं आपसे कहूंगा आप ज्यादा पैसा दो, तो ये यही वाली चीज चलती रहेगी। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग टीसीएस में देखेंगे, बट दैट वी विल सी इन टुमारोज क्लास। लास्ट सेक्शन जो हमारा टीसीएस का है जो हम लोग आज करेंगे दैट इज 194R, और ये सेक्शन 1 जुलाई 2022 से इंट्रोड्यूस किया गया था, right? And this is deduction of tax at source on benefit or perquisite in respect of business or profession, right? देखो सैलरीज के केस में perquisites वगैरह मिलते हैं, सैलरीज में एम्प्लॉयर जो है वो तो perquisites दे देता है, राइट? बट जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा अनअकैडमी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट? मेरा अनअकैडमी के साथ दूसरा है, 194J में ये लोग मेरा टीडीएस काटते हैं। अब अनअकैडमी अगर मान लो मेरे को कुछ और गिफ्ट देना चाहता है या कुछ और परक्विजिट देना चाहता है, या अनअकैडमी कहता है यार निशांत सर यार आप तो कमाल हो यार, आप 3 साल से अनअकैडमी में हो और आपने मतलब धमाल मचा के रखा है, मैं कहूंगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अनअकैडमी कहेगा कि इसी बात पे हम आपको कार गिफ्ट करना चाहते हैं, मैं कहूंगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल्दो मैं कार में बहुत ज्यादा बिलीव मतलब बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं, मैं कहूंगा यार इससे बढ़िया ना आप शेयर्स दे दो मेरे को, किसी कंपनी के बढ़िया कंपनी के शेयर्स दे दो। बट एनीवे द पॉइंट इज कि अगर मेरे को बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से कहीं से भी कोई भी परक्विजिट मिलता है तो उस पे जो भी परक्विजिट दे रहा होता है उसको टीडीएस काटना होता है। कौन से वाले सेक्शन में उसको टीडीएस काटना होता है? सेक्शन 194R में। तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या हुआ? एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस की वजह से मेरे को परक्विजिट मिल रहा है। पेयर कौन हुआ? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट, तो अनअकैडमी हो जाएगा पेयर। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसकी टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए इन द केस ऑफ बिजनेस, और 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इन द प्रोफेशन ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अगर मैं ही आपको दे रहा हूं, सपोज मैं इंडिविजुअल हूं और आप बिजनेस कर रहे हो, मैं आपके बिजनेस की वजह से आपको खुश होकर दे रहा हूं, तो आई शुड हैव अ टर्नओवर ऑफ ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीस इन द प्रीवियस ईयर 21-22, और इफ आई एम इन अ प्रोफेशन देन आई शुड हैव ग्रॉस रिसीट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लाख रुपीस इन द प्रीवियस ईयर 21-22, तभी मैं 194R में आपका टीडीएस काट सकता हूं। In case of a company, person responsible for paying means company itself, including the principal officer thereof. ठीक, रेसिपिएंट कौन होगा? कोई भी रेजिडेंट हो सकता है। टाइम ऑफ डिडक्शन बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट, तो ये ध्यान रखना है आपको। पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर नहीं है, बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट शुड बी ग्रेटर देन 20,000 रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर। तो 20,000 से ज्यादा कि अगर मैं परक्विजिट दूंगा तब ही टीडीएस काटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टीडीएस के जितने भी सेक्शन है वो सारे के सारे खत्म हो गए। 2-3 छोटे छोटे सेक्शन और हैं, 2 छोटे छोटे सेक्शन और हैं, उनको करेंगे, उसके बाद हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो एक होता है सेक्शन 194(5)(a), ये कहता है इनकम इज टू बी पेबल नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ? सिंपल, बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने जो इनकम दी है वो सपोज 95 रुपीज दी है 5% टीडीएस काटने के बाद, तो आपकी इनकम थी कितनी? आपकी इनकम 100 रुपए थी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वही वाली चीज है, अमाउंट ऑन विच द टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्सेस, इनकम पेबल नेट ऑफ टैक्स, जितना आपने टैक्स काटने के बाद इनकम दी है वो, अपॉन 10 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। ये सॉरी 10 नहीं होगा, ये 100 होगा, 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, ये होगा 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। ठीक है, तो बस यही है। तो एज पर एन एग्रीमेंट द इनकम पेबल इज 95,000 रुपीज, रेट ऑफ टैक्स इज 5%। इन सच केस द अमाउंट ऑन विच टैक्स हैज बीन चार्ज शैल बी डिटरमिन्ड एज फॉलोस। ये आपको समझ में भी आ रहा है ना
कि अगर 95,000 रुपीज का पेमेंट किया गया है और टीडीएस का रेट है 5%, ठीक है, तो पेमेंट क्यों किया गया है? पेमेंट किया गया है नेट ऑफ टैक्स, टैक्स काटने के बाद पेमेंट किया गया है। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि एक्स था टोटल, ठीक है, इसमें से 0.5 ऑफ एक्स, 0.5 नहीं 0.05 ऑफ एक्स, इसमें से 0.05 ऑफ एक्स को माइनस किया, 5% टीडीएस काटा और तब जाके 95,000 रुपीज का पेमेंट किया। तो 0.95x इज इक्वल टू 95,000, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 95,000 डिवाइडेड बाई 0.95 डिवाइडेड बाई 0.95, और ये कितना आएगा? 95,000 डिवाइडेड बाई 0.95, 95,000 डिवाइडेड बाय, अरे आ जाओ, डिवाइडेड बाय 0.95 एंड दिस इज 1 लाख रुपीज। सिंपल। तो 1 लाख रुपए पर आपने 5% का टीडीएस काटा। तो दैट इज सेक्शन 195A, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आता है सेक्शन 196, इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर सम्स पेबल टू गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक और सर्टेन कॉर्पोरेशंस। अगर हम ये इंटरेस्ट या डिविडेंड दे रहे हैं गवर्नमेंट को या रिजर्व बैंक को या सर्टेन कॉर्पोरेशंस को, तो फिर कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। So no deduction of tax shall be made by any person from any sums payable to the government or the Reserve Bank of India or the corporation established by or under Central Act, which is under any law for the timing in force, exempt from income tax on its income or a mutual fund. This provision for non-deduction is applicable when such sum is payable to above entities by way of interest or dividend in respect of securities or shares owned by the above entities, या or in which they have full beneficial interest or any income accruing or arising to them. तो ये एकदम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का था, बहुत ज्यादा आता वाता भी नहीं है, चिल रहो। अब जो बात शुरू होने वाली है वो होने वाली है बैक टू बैक क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर है। 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 2 दिन में, और आज ही 13-14 क्वेश्चंस और कर डालेंगे, ठीक है। तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस हैं, 23 या 24 क्वेश्चंस तो यही अभी बैक टू बैक। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो भी नया सेक्शन होगा उसको हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। देखिए, जुलाई 2021 में आया था 8 नंबर का क्वेश्चन, शुरू हो जाते हैं। Examine whether TDS provisions would be attracted in the following cases, and if so, under which section. Also specify the rate of TDS and amount required to be deducted at source as applicable in each case. Assume that all payments are made to residents. ठीक है, तो पहले आप ये बताओ कि TDS कटेगा या नहीं कटेगा। दूसरा ये बताओ कि TDS कौन से अमाउंट पर कटेगा, कौन से रेट से कटेगा, और फिर आप ये बताओ कि TDS का अमाउंट कितना होगा, TDS कितना कट जाएगा, ठीक है। देखो, तो मिस्टर काले रिसीविंग पेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको पेंशन मिल रही है, ठीक। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट मेड ड्यूरिंग April 22 फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट का टीडीएस का सेक्शन होता है 194C, लेकिन 194C में उन्हीं इंडिविजुअल्स या एचयूएफ्स को टीडीएस काटना होता है जिनका प्रीवियस ईयर 21-22 में। अब देखो, ये वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे पिछले दोनों सेशन रिवाइज होने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज होने वाले हैं, राइट। तो 194C क्या कहता है? 194C कहता है कि अगर आपने का प्रीवियस ईयर 21-22 में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या प्रोफेशन से आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स थी वो 50 लाख से ज्यादा थी, तभी आप 194C में टीडीएस काटोगे, ठीक है। और हम लोगों ने एक 194M भी किया था, मजाक, जिसने 194C को बोल दिया था कि अगर 194C में आप नहीं काट पाओगे तो आप 194M में काटोगे, ठीक है। तो अब ये मिस्टर काले जो है, ये एक पेंशन वाले आदमी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको पेंशन मिल रही है, तो बिजनेस वाले तो होंगे नहीं, तो ये 194M में आ जाएंगे, ठीक है, 194M में आ जाएंगे। और 194M में कंडीशन क्या थी कि अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट दे रहे हो तो 5% का टीडीएस आप काटोगे। कितने का पेमेंट किया इन्होंने? 52,50,000 रुपीज का पेमेंट किया, तो इन्होंने 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया, तो फिर ये 52,50,000 पर 5% का टीडीएस काट लेंगे, 262,500 ये आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा ये पढ़वा नहीं रहा हूं, ये आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जाम में आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राहुल। राहुल के केस में आते हैं। राहुल के केस में क्या होता है? Mr. Rahul, a wholesale trader of spices whose turnover was 5 crore rupees in the financial year 21-22, ठीक है जी, 5 crores, और ये था। तो contract payment for construction of office go down during January to March 23 to Mr. Akhilesh, an individual। हाँ, तो ठीक है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था तो ये तो 194C में आ जाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल है, 194C में काटेंगे। और 194C में क्या था, यहाँ पर एग्रीगेट पेमेंट कितना हुआ है? 50 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, तो वहां पर तो 1 लाख से ऊपर का था ना, कि अगर आपने एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से ऊपर का किया तब आप टीडीएस काटोगे, और इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 का, राइट। तो यहाँ 194C में बहुत आराम से काट लिया जाएगा। अच्छा, पेमेंट दिया किसको जा रहा है? पेमेंट दिया जा रहा है मिस्टर अखिलेश को दिया जा रहा है, ठीक है।
तो 194C में बहुत आराम से 1% का टीडीएस काट लिया जाएगा 50 लाख रुपीस पर और 50,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज देखते हैं, मिस्टर गोलू। Mr. Golu, an individual carrying on garment trading business with turnover of 95 lakh rupees in the previous year 21-22, financial year 21-22, ठीक है, इंडिविजुअल है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनका जो टर्नओवर था वो 95 लाख था, मतलब 1 करोड़ से नीचे था। पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर विनय फॉर सिक्योरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ बिग बिजनेस हाउस इन नवंबर 22, 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब 1,20,000 रुपए का है तो फिर क्या टीडीएस काटने की जरूरत पड़ेगी? देखो पहली बात तो कमीशन पेमेंट किया है, ठीक है, अब कमीशन पे अगर करेगा तो फिर उसका 194H लगता था, 194H था ना कमीशन वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 194H था कमीशन वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 194H, यस 194H था कमीशन वाला। ठीक है, तो अब 194H था, लेकिन अभी क्या हुआ कि यहां पर ये मजाक वाले में आ जाएगा क्योंकि 1 करोड़ से कम इसका चल रहा है। ठीक है, 1 करोड़ से अगर कम चल रहा है तो फिर ये मजाक वाले में आ जाएगा। अब अगर ये मजाक वाले में आया तो फिर इसको 194M में पे करना पड़ेगा, पर 194M में भी क्या क्या चीजें हैं, 194M में चीजें कि एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, पर यहाँ पे तो पेमेंट 1,20,000 का ही है, तो फिर कोई भी टीडीएस नहीं काटना होगा। आओ इसको देख लेते हैं। So tax is required to be deducted under section 194H if the payer is an individual whose turnover from business carried on by him in the financial year immediately preceding the financial year in which the commission is paid exceeds 1 crore rupees. However, where TDS under section 194H is not applicable, tax is required to be deducted under section 194M where payment of commission during the relevant previous year exceeds 50 lakh rupees. In the present case, Mr. Golu is not required to deduct tax at source under section 194H on the commission paid to Mr. Vinay in the previous year 22-23 since his turnover from his business does not exceed 1 crore rupees during the previous year 21-22. Further, Mr. Golu is also not required to deduct tax at source under section 194M on the said commission paid to Mr. Vinay since the commission paid does not exceed 50 lakh rupees during the previous year 22-23. तो इस तरह से आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, XYZ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, XYZ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसको क्या करना है, पेमेंट बाय वे ऑफ कैश विथड्रॉल। ओ 194N, 194N में ऐसा होता था ना कि अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा निकालते थे, 1 करोड़ से ज्यादा पैसा निकालते थे, तो जितना भी एक्सेस होता था उस पर 2% का टीडीएस काटता था बैंक। तो पेमेंट बाय वे ऑफ कैश विथड्रॉल बाय एबीसी कंपनी, a partnership firm amounting to 1.2 crore rupees during the financial year 22-23. ABC and company has filed its tax returns for the last 3 financial years within time. तो यही वाली बात है, अगर मान लो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स विद इन टाइम फाइल नहीं किया होता तो फिर क्या होता, 20 लाख से ऊपर का जितना भी होता उस पर 2% कटता और 1 करोड़ से ऊपर जितना भी होता उस पर 5% के रेट से टीडीएस कटता। लेकिन अब बड़ा सिंपल है, 1 करोड़ 20 लाख है तो 20 लाख यानी इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीस जितना भी है उस पर 2% के रेट से टीडीएस काट दिया जाएगा 194N में। तो 194N में 20 लाख के ऊपर 2% का काट दिया जाएगा, 40,000 रुपए का आपका टीडीएस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3-4 सेक्शंस इसमें आ गए, 194M आ गया, 194C आ गया, 194H आ गया, 194N भी आ गया, तो 4 सेक्शंस हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। मई 2020 में 7 नंबर का सवाल आया था, लेट्स लुक एट इट। एग्जामिन द टीडीएस इंप्लीकेशंस। मैं एक बार पानी पी लेता हूं और आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक। ठीक है जी, आइए देखिए। तो examine the TDS implications in the following cases along with the reasons thereof. Miss Varsha received a sum of 95,000 rupees on 31st December 22 towards maturity proceedings of LIC taken on 1st October 2015 for which sum assured was 80,000 and annual premium was 10,000. चलो, अब इन्होंने पॉलिसी कब ली थी, 1 अक्टूबर 2015 को ली थी, यानी 1 अप्रैल 2013 के बाद ली थी। ठीक है, अब अगर 1 अप्रैल 2013 के बाद आप लेते हो तो फिर क्या होता है कि अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, जो भी एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड है, एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड जो है वो 10% से ज्यादा का है तो फिर 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ठीक है, 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। यहाँ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड इज 80,000 rupees and the premium is 10,000 rupees, तो दिस इज एक्सीडिंग 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, तो 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा।
अगर 1010D का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा तो मेच्योरिटी पर जितना भी पैसा मिलेगा उस पर ये एलआईसी वाले प्रीमियम भी, वो इस पे एलआईसी वाले टीडीएस भी काटेंगे। ठीक है, कितना काटेंगे? ऑन द इनकम कंप्राइज्ड, जितनी भी इनकम कंप्राइज होगी ऑन द पोर्शन ऑफ द इनकम, मतलब एनुअल जितना भी मेच्योरिटी के समय पर पैसा दिया वो माइनस द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम्स पेड, राइट? तो जितना भी इनकम वाला पोर्शन होगा उस पर टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, और इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है? मिनिमम थ्रेशोल्ड है 1 लाख से ऊपर, कि अगर पेमेंट 1 लाख से ज्यादा का हुआ, अगर पेमेंट 1 लाख से ज्यादा का हुआ तभी टीडीएस काटा जाएगा। द डिफरेंस नहीं, अगर पेमेंट ही 1 लाख से ज्यादा हुआ तब टीडीएस काटा जाएगा। तो मिस वर्षा रिसीव्ड अ सम ऑफ 95,000 रुपीज। तो बताओ, पेमेंट ही 1 लाख से कम का हुआ है, और अगर पेमेंट 1 लाख से कम का हुआ है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही वाली बात हो जाती है। इवन दो एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पॉलिसी टेकन आफ्टर 31 मार्च 2012, सॉरी मैंने 31 मार्च 2013 बोल दिया था, नहीं 31 मार्च 2012, वो मेरे को बार बार वो याद रहता है। 31 मार्च 2013 के बाद वो भी हो जाता है ना, डिसेबल्ड वालों के लिए 15% का अलाउड है, ये इस वजह से। एनीवे, तो 31 March 2012 के बाद दिया है, and consequently the maturity proceeds of 95,000 rupees would not be exempt under section 1010D in the hands of Ms. Varsha. The tax reduction provision under section 194DA are not attracted since the maturity proceeds are less than 1 lakh rupees. ठीक है, maturity proceedings 1 lakh से कम है। Mr. Deepak transferred a residential house property to Mr. Karan for 45 lakh rupees. The stamp duty value of such property is 55 lakh rupees. अच्छा, तो अभी क्या होगा? यहां पर 45 लाख रुपीस का कंसिडरेशन हुआ और 55 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हुआ। ठीक है, 45 लाख रुपीस का कंसिडरेशन हुआ और 55 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी हुआ। अब सुनो, टीडीएस के प्रोविजंस तभी अट्रैक्ट होते हैं, टीडीएस के प्रोविजंस तभी अट्रैक्ट होते हैं जब ये दोनों के दोनों जो हैं ये 50 लाख से ज्यादा होते हैं। ठीक है, मकान खरीदते समय जब आप पेमेंट देते हो तो पेमेंट देते समय जो आपको टीडीएस काटना होता है वो तभी काटना होता है। इसके लिए हम लोगों ने सेक्शन 194 आईए पढ़ा था ना, कि आईए आइए हम आपका घर देखेंगे और उसके बाद खरीदेंगे भी, राइट? तो 194 आईए में ये लिखा था कि आपका कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपका 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि कंसिडरेशन आपका 45 लाख रुपीस का है। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो 55 लाख की है ना, तो ये तो 50 से क्रॉस कर गई, और हमें एनीवे टीडीएस किस पे काटना होता है? हायर ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या इस पे। ठीक है, तो 50 लाख से ऊपर है तो 55 लाख है तो हमें टीडीएस काटना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। बट आईसीएआई ने जो मई 2020 में ये वाला सवाल पूछा था तो सजेस्टेड आंसर्स में यही दिया हुआ है कि क्योंकि ये 45 लाख रुपीस जो है ये आपका उससे कम है, 50 लाख से कम है, कंसिडरेशन वाले जो अमाउंट है 50 लाख से कम है, इसीलिए इसमें टीडीएस प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब अगर दोनों कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये दोनों ही 50 लाख से ऊपर होते तब फिर हम देखते कि दोनों में से कौन सा ज्यादा है और उस पर टीडीएस को हम अट्रैक्ट करवाते। तो यहां पर यही है, सिंस द सेल कंसिडरेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, मिस्टर करण इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 IA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ Private Limited pays the following amounts to Mr. Narayan during the previous year 22-23। ठीक है, तो अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब ये कंपनी है, और कंपनी क्या कर रही है? एक इंडिविजुअल को कुछ पेमेंट कर रही है। क्या? 22,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट किया टुवर्ड्स फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो टुवर्ड्स फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज होता है 194J में। ठीक है, जिसमें अनअकैडमी मेरा टीडीएस काटती है, लेकिन उसमें 30,000 से ज्यादा का है। तो अगर ये सारा, अगर मिस्टर नारायण का और भी कुछ पैसा दिया हुआ और सब मिलाकर 1 लाख क्रॉस कर रहा है तब तो टीडीएस कटेगा, बट इस वाले इंडिविजुअल पेमेंट पर तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, और 18,000 टुवर्ड्स रॉयल्टी। हाँ तो ठीक है, इन दोनों को अलग अलग देखा जाता है ना, प्रोफेशनल सर्विसेज का 22,000 अलग है और ये रॉयल्टी वाला 18,000 अलग है, और ये दोनों ही आपके 30,000 से कम है, तो इसलिए कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट, payment of 1,75,000 rupees made to Mr. Webber for purchase of calendar according to specifications of Messrs. ABC Limited. However, no material was supplied for such calendar by ABC Limited to Mr. Webber. ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 1,75,000 रुपए का पेमेंट किया है मिस्टर वैभव को। क्यों? वैभव से बोला गया कि हमारी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कैलेंडर बनाओ, हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कैलेंडर बनाओ, राइट? लेकिन मटेरियल सप्लाई नहीं किया गया है फॉर सच कैलेंडर बाय एबीसी लिमिटेड टू मिस्टर वैभव। तो 194C में जो वर्क की डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी आता है आपका,
तो 194C में जो वर्क की डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि आप मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करो और उसको बनाने में जो भी मटेरियल लगेगा वो मैं सप्लाई करूंगा। ठीक है, आप मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करो और उसको बनाने में जो भी मटेरियल लगेगा वो मैं सप्लाई करूंगा। ठीक, अगर ऐसा हुआ तभी वर्क्स माना जाएगा, तभी उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और तभी 194C के टीडीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। यहां पर ये वर्क्स ही नहीं है, यहां पर ये वर्क्स ही नहीं है, क्योंकि इवन तो आपने 1,75,000 रुपए का पेमेंट किया मिस्टर वैभव को, लेकिन आपने कोई मटेरियल सप्लाई नहीं किया था फॉर सच सप्लाई मिस्टर वैभव को, तो इस पर 194C नहीं लगेगा, इस पर 194C नहीं लगेगा। आइए देखिए, according to section 194C, the definition of work does not include manufacturing or supplying a product according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from person other than the customer or associate of such customer। ठीक है, तो आप मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाओ, आप मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाओ, लेकिन सामान भी मुझसे ही खरीदो या मेरे जानने वाले किसी से खरीदो, मेरे एसोसिएट से खरीदो। अगर आपने सामान मुझसे खरीदा और आपने मेरे एसोसिएट से खरीदा तब तो ये वर्क्स की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो वर्क्स की डेफिनेशन में आने के लिए दो चीजें, मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनना चाहिए और दूसरा कि वो जो सामान है उसको बनाने के लिए जो सामान है वो मुझसे खरीदा हुआ होना चाहिए या मेरे किसी एसोसिएट से खरीदा हुआ होना चाहिए। Therefore, there is no liability to deduct tax at source in respect of payment of 1,75,000 रुपए Mr. Weber since the contract is a contract for sale। तो ये एकदम सेल का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड पेज 12,000 रुपए टू मिस सुधा इट्स डायरेक्टर टुवर्ड्स सिटिंग फी व्हिच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 192। तो अभी ये सिटिंग फी वाली चीज आ गई है। ठीक है, अब सिटिंग फी में क्या हो जाता है, ये सिटिंग फी वाला भी आपका 194J में आ जाता है, 194J में प्रोफेशनल फीस में आ जाता है। ठीक है, एंड सी दिस इज द रीजन व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। हम लोगों ने टीडीएस के प्रोविजंस कर दिया, अब उनमें प्रोविजंस में और कुछ ध्यान से करने का था नहीं, और कुछ डिटेल में जाने का और कुछ डीप में जाने का था नहीं, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे ना उतना ज्यादा आपको सेक्शन की तह पता चलेगी। अगर आप सिर्फ सेक्शन के प्रोविजंस को रट के चले जाओगे और आप सोचोगे कि वहां पर आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग द क्वेश्चंस। ठीक, देखो, तो टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है, ये 12,000 रुपए का इसने पेमेंट किया टू इट्स डायरेक्टर टुवर्ड्स सिटिंग फी व्हिच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 192। तो 192 में क्या हो गया, 192 में ये हो गया आपका कि 192 में आपकी सैलरी का पेमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो 12,000 का पेमेंट किया जा रहा है डायरेक्टर को, ये सैलरी वाला पेमेंट तो है नहीं। अगर ये सैलरी वाला पेमेंट नहीं है तो फिर 194J में टीडीएस काटा जाएगा। और क्योंकि सिटिंग फी है तो सिटिंग फी के ऊपर ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो 30,000 रुपए की होती है वो भी अप्लाई नहीं करती है। 194J में होता है ना प्रोफेशनल फी, टेक्निकल फी, रॉयल्टी, सिटिंग फी वगैरह, तो इस पे 30,000 रुपए की लिमिट होती है। लेकिन ये जो सिटिंग फी होता है डायरेक्टर्स के लिए, इस पर 30,000 की लिमिट नहीं होती है, हम लोगों ने कल रिवाइज किया भी था। तो देखो, Section 194J provides for deduction of tax at source at 10% from any sum paid by way of any remuneration or fees or commission by whatever name called to a resident director, which is not in the nature of salary on which tax is deductible under Section 192. The threshold limit of 30,000 rupees up to which the provisions of tax deduction at source are not attracted in respect of every payment covered under Section 194J is, however, not applicable in respect of sum paid to a director. तो director के ऊपर ये threshold limit 30,000 वाली applicable नहीं होती है। Therefore, tax at 10% has to be deducted at source under Section 194J in respect of the sums of 12,000 रुपए paid by Talent Private Limited to its director Miss Sudha। Amount of TDS आपका 1,200 रुपए का आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। राधा लिमिटेड इज एंगेज्ड फॉर श्याम लिमिटेड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। अच्छा, ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर वाला यहां पर आ जाता है। तो कॉल सेंटर के लिए तो 194J हो जाएगा, और 194J में लिमिट क्या है कॉल सेंटर वाली, 2%। On 18 March 2023, the total amount credited by Sham Limited in the ledger account of Radha Limited is 70,000 rupees regarding service charge of the call center. Amount is paid through check of on 28 March 2023 by Sham Limited। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो गया, 30,000 से ज्यादा का पेमेंट हो गया तो 2% के रेट से टीडीएस आपका कट जाएगा। सिंपल, तो 70,000 इंटू 2% ये आएगा 1,400 रुपए। आइए सर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डिस्कस द लाइबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आप वीडियो को लाइक कर दो, मैं पानी पी लेता हूं। हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को लाइक करोगे, मैं पानी पीऊंगा, मतलब जिसने लाइक नहीं किया वो। आइए देखते हैं। मिस्टर आनंद हैज बीन रनिंग अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस whose accounts are audited under section 44AB of the Income Tax Act 1961.
ठीक, he pays a monthly rent of 15,000 rupees for the office premises to Mr. R, an individual who himself has taken the same on rent. तो मिस्टर आर ने खुद ये मकान रेंट पर लिया हुआ है. Besides, Anand also pays service charges of 10,000 rupees per month to Mr. R towards use of furniture, fixtures and vacant land pertinent thereto. ठीक है, तो अब यहां पर बात आ जा रही है रेंट की. यहां पर बात आ जा रही है रेंट की. रेंट के लिए लगता है 194I. रेंट के लिए लगता है 194I. ठीक है, चलो आ जाओ तो देखते हैं यहां पर किस तरह से यहां पर टीडीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे. तो ये जो मंथली रेंट 15,000 रुपए का दिया जा रहा है, ये किसके लिए दिया जा रहा है? ये बिल्डिंग के लिए दिया जा रहा है, ऑफिस प्रेमिसेस के लिए दिया जा रहा है. ठीक है, और उसके साथ फर्नीचर, फिक्सचर और वेकेंट लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए अलग रेट होता है और ये बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर वगैरह के लिए 10% के रेट से टीडीएस काटना होता है. तो इट्स वेरी सिंपल, 15,000 प्लस 10,000, 15,000 प्लस 10,000, ये आपने पर मंथ पेमेंट किया. तो आप पर मंथ पेमेंट कितना कर रहे हो? 25,000 का पेमेंट कर रहे हो. इसको साल भर का कर लो, साल भर का कितना हो जाएगा? जितना भी आएगा ही. ठीक है, ये 25,000 रुपए पर मंथ, तो 2 महीने में 50,000 और 12 महीने में 3 लाख. 3 लाख रुपए आया. ठीक है, 3 लाख रुपए का आया. तो अब इस 3 लाख पर आप आराम से 10% का टीडीएस काट लीजिए. इस 3 लाख पर आप बहुत आराम से 10% का टीडीएस काट सकते. ठीक है, तो 3 लाख पर आप 10% का टीडीएस काट लीजिए. राइट, देखो, by virtue of an agreement with the nationalized bank, a catering organization, private limited company, receives 50,000 rupees per month towards supply of food, water, snacks, etc. during office hours to the employees of the bank. ठीक, अब यहां पर क्या हुआ? एक अग्रीमेंट किया गया, एक अग्रीमेंट किया गया और एक केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको पैसा मिल रहा है 50,000 रुपए महीने का टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, स्नैक्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ द. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से, सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एक केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है. केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इसको खाना प्रोवाइड करती है ऑफिस आवर्स में और बैंक जो है इसको पैसा देता है. बैंक इसको कितना पैसा दे रहा है? 50,000 रुपए पर मंथ पैसा दे रहा है. तो साल भर में कितना हो गया? एग्रीगेट पेमेंट कितना हो गया? 50,000, मतलब 6 लाख रुपए हो गया. ठीक है, 6 लाख रुपए हो गया. तो अब इस पर बहुत आराम से आप 2% के रेट से टीडीएस काट लीजिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट हो गया, 2% के रेट से आप इसमें टीडीएस काट सकते हैं बहुत आराम से. ठीक है, 2% का टीडीएस कट जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ वगैरह को पेमेंट कर रहे हो तो 1% के रेट से टीडीएस कटता है, और अगर आप अदर दैन इंडिविजुअल को देते हो तो 2% के रेट से टीडीएस कटता है. तो यहाँ पर ये केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया जा रहा है, तो 2% के रेट से टीडीएस कटेगा. मान लो यहीं पर ये इंडिविजुअल होता तो फिर 1% के रेट से टीडीएस काट दिया जाता. नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 17, मई 2018, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये. लेट्स लुक एट इट नाउ. देखिए, discuss the applicability of the provisions of tax deduction at source, the rate and amount of tax deduction to be made in the following cases for the financial year 22-23. Let's see. Mr. Bobby, a resident whose turnover during the previous financial year is 205 lakhs and for current year 22-23 is 80 lakh rupees. ठीक है, 21-22 में इसका 205 लाख था, 1 करोड़ से ज्यादा का था. ठीक है, तो 194H, 194C और ये सारे सेक्शंस इस पर अप्लाई हो जाएंगे. Shop rent paid to Mr. Rajshekharan, a resident, 20,000 rupees per month. ठीक है, तो 20,000 rupees per month का शॉप रेंट है. 194I लगता है, 194I लगता है. 194I पर यह है कि अगर बिल्डिंग होती है तो एट द रेट ऑफ 10% का आपको टीडीएस काटना पड़ता है, लेकिन एग्रीगेट पेमेंट साल का 2,40,000 को एक्सीड कर जाना चाहिए. यहां पर 20,000 रुपए का रेंट है पर मंथ. यहां पर 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट है. 20,000 इंटू 12 अगर आप करते हो तो एग्जैक्टली 2,40,000 रुपीज आता है. और अगर एग्जैक्टली 2,40,000 रुपीज आता है तो इट हैजंट एक्सीडेड 2,40,000 रुपीज. एंड सिंस इट हैजंट एक्सीडेड 2,40,000 रुपीज, तो इसलिए इस पर टीडीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट. ठीक, आइए अगला प्रश्न किया जाए. नेक्स्ट, ऑन 1 November 22, paid towards fee for technical services 25,000 and royalty of 20,000 to Mr. Swami, a resident who is having a PAN. No other payment was made to Mr. Swami. तो दोनों के अलग अलग हुए हैं. ठीक है, ये रॉयल्टी दी गई है 25,000 की और टेक्निकल सर्विसेज के लिए फी दी गई है 25,000 की.
और रॉयल्टी दी गई है 20,000 की, तो इंडिविजुअली 30,000 की लिमिट लगाएंगे, तो इस पर 194C में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, on 1st October 22, payment of 2 lakh rupees was made to Mr. A for purchase of diaries according to the specifications. However, no material was supplied for such diaries. तो ये तो अभी कैलेंडर वाला क्वेश्चन देखा। नाउ कैन यू सी कि किस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन देखा एग्जैक्टली वैसा सही हो गया ये। अब हमारी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उसने डायरीज बनाई है, लेकिन हमसे कोई मटेरियल लिया है नहीं। अगर हमसे कोई मटेरियल नहीं लिया है तो क्या 194C में वर्क्स में आया? नहीं। तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं। Contract payments made to Mr. Sathisan on 1st May 2022 for painting 25,000 and another contract for interior furnishing on 22 मार्च 2023 फॉर 20,000 रुपए। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर भी इंडिविजुअल पेमेंट्स आपको कितने दिए सथीसन को? इंडिविजुअल पेमेंट्स आपके 30,000 के कम के, 30,000 से कम के। ये वाला पेमेंट 30,000 से कम का है, ये वाला पेमेंट 30,000 से कम है, और एक ही बंदे को जो एग्रीगेट पेमेंट दिया है वो भी कितना है? 45,000 है। तो ये 1 लाख से कम है। तो अगर एक ही बंदे को 1 लाख से कम में दिया जाता है, 1 लाख से कम पैसा दिया जाता है, तो उस पर टीडीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उस पर कोई भी टीडीएस वाले प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब देखो इधर, मिस्टर त्रिलोक एन इंडिविजुअल नॉट असेस्ड टू टैक्स पेज टुवर्ड्स रेंट 60,000 रुपीज पर मंथ। अच्छा, अब ये एक इंडिविजुअल है और ये टैक्स में असेस नहीं है, तो इनको रेंट पे करना है। तो अगर ये रेंट पे कर रहे हैं तो इस पर 194IB में टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, 194IB में टीडीएस काटा जाएगा। और टीडीएस कब काटा जाएगा? आखिरी महीने के रेंट से, आखिरी महीने के रेंट से टीडीएस काट दिया जाएगा 5% के रेट पर। ठीक है, तो ये 60,000 पूरे 12 महीने का कितना होता है, जितना भी आएगा ये, और उस पर 5% का टीडीएस काटोगे और वो आखिरी महीने के रेंट में से माइनस करके तब दिया जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो सिंस मिस्टर त्रिलोक एन इंडिविजुअल पेज रेंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज पर मंथ इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट 5% ऑन सच रेंट। तो 36,000 रुपीज काट लिया जाएगा। तो आखिरी महीने का जो रेंट देंगे 60,000, उसमें से 36,000 रुपीज माइनस करके दिया जाएगा। ठीक है जी, आई एम श्योर आप सबको ये बात समझ में आ गई। बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे। वीडियो को कर दो लाइक और मैं पी लेता हूं पानी। देखिए इधर, द फॉलोइंग इश्यूज अराइज in connection with the deduction of tax at source under chapter XV 15, 16, 17, 17B. Discuss the liability for tax reduction in these cases. आइए liability discuss की जाए। An employee of the central government receives arrears of salary for the earlier 3 years. शुरू के 3 सालों के इसको arrears मिला। He inquires whether he is liable for deduction of tax on the entire amount during the current year. तो ये गड़बड़ है, एंटायर अमाउंट नहीं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सैलरी में जब भी टीडीएस कटता है तो वो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 को भी कंसिडर कर दिया जाता है। तो अगर पिछले 3 साल के एरियर्स मिले हैं तो ऑफ कोर्स ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89, अगर पिछले 3 साल के स्लैब रेट्स में कोई भी चेंजेस थे तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 को कंसिडर करने के बाद जितना भी पैसा आएगा उस पर टीडीएस काटा जाएगा। जितनी भी टैक्सेबल वैल्यू आएगी उस पर ही टीडीएस काटा जाएगा। नेक्स्ट, अ टीवी चैनल पेज 10 लाख रुपीज एज प्राइज मनी टू द विनर ऑफ अ क्विज प्रोग्राम। ठीक है, तो विनर ऑफ अ क्विज प्रोग्राम हो गया। तो विनर क्या होता है? ये जैसे कौन बनेगा करोड़पति वाला, तो ये तो विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, लॉटरीज एटसेट्रा, ये सारी चीजें हो जाती हैं गेम शो से। तो इसमें 194B लगता है। ठीक है, इस पर 194B लगता है और इस पे फ्लैट 30% के रेट से टीडीएस काटा जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट व्हाटएवर। तो एक टीवी चैनल है, कौन, सोनी टीवी है सपोज, तो पेज मतलब पेज 10 लाख रुपीज एज प्राइज मनी टू द विनर ऑफ क्विज प्रोग्राम। ठीक है, तो इसने एक क्विज प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति के लिए 10 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो इस पर ये 30% का टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194B। State Bank of India pays 50,000 rupees per month as rent to central government for a building in which one of its branches is situated. तो अभी हम लोगों ने सेक्शन 196 देखा था। 196 में हम लोगों ने यही देखा था कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह को कुछ भी पेमेंट किया है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इधर देखो, अ टेलीविजन कंपनी पेज 50,000 रुपीज टू अ कैमरामैन फॉर शूटिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ठीक है, अब टेलीविजन कंपनी 50,000 रुपए पे कर रही है एक कैमरामैन को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये कैमरामैन इसका टेलीविजन कंपनी का एम्प्लॉई है तब तो 50,000 रुपए का जो पेमेंट है वो सैलरी पेमेंट हो जाएगा और इस पर 192
कि 192 पे टीडीएस काटा जाएगा, इस पे सेक्शन 192 पे काटा जाएगा, ठीक है। पर अगर ये कैमरामैन इनका एम्प्लॉई नहीं है तो फिर टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं ना ये, तो फिर 194 जे में टीडीएस काटा जाएगा। और 194 जे में टीडीएस बिल्कुल काटा जाएगा क्योंकि 30,000 से ऊपर का पेमेंट किया गया है, 50,000 रुपए का पेमेंट है, और अगर 30,000 से ऊपर का पेमेंट किया गया है तो फिर 194 जे के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, 10% का टीडीएस काट दिया जाएगा। तो आपको दोनों लिखना होगा कि इफ द कैमरामैन इज एन एम्प्लॉई ऑफ द टेलीविजन चैनल देन सेक्शन 192 विल अप्लाई, और उसके हिसाब से टीडीएस कटेगा। उसमें कोई एक फिक्स रेट तो है नहीं, तो उसमें एवरेज रेट से टीडीएस कटेगा। और अगर ये कैमरामैन जो है ये एक प्रोफेशनल है तो फिर 194 जे में टीडीएस कटेगा, और क्योंकि 30,000 से ऊपर का पेमेंट किया हुआ है तो पूरे पेमेंट पर 10% के रेट से टीडीएस काट दिया जाए, ठीक। State government pays 20,000 rupees as commission to one of its agents on sale of lottery tickets. तो सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे लगता है 194G, ठीक है। 194B पे होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, और 194G पे लगता है कि आप गैम्बल करवा रहे हो, तो G फॉर गैम्बलिंग, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन पे किया, जिस बंदे ने भी स्टेट गवर्नमेंट की लॉटरी के टिकट्स बेचे उस बंदे को स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन पे किया। कमीशन पे किया तो 194G में डेफिनेटली टीडीएस कटेगा, 5% के रेट से टीडीएस काट दिया जाएगा। A turf club awards a jackpot of 5 lakh rupees to the winner of one of its races, ठीक है। तो अब ये टर्फ क्लब कौन सा होता है? टर्फ क्लब का मतलब वो घोड़ों की रेस वाला क्लब, ठीक है। तो ये विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस हो गया तो 194BB हो जाएगा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस हो गया तो 194BB हो जाएगा, और 5 लाख रुपए पर 30% के रेट से टीडीएस काट दिया जाएगा। आई एम श्योर आप सब समझ में आ गया। ठीक, पानी पी लेता हूं मैं, और आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। आइए देखिए, तेजी से क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। नवंबर 2014 का क्वेश्चन 4 नंबर का आया, लेट्स सी। State in brief the applicability of tax reduction at source provisions, the rate and amount of tax reduction in the following cases of the financial year 22-23. Payment of 27,000 rupees made to Mr. Jack Callis, a South African cricketer, by an Indian newspaper agency on 2nd July 2022 for contribution of articles in relation to sport of cricket. तो ये तो फॉरेन स्पोर्ट्समैन को दिया हुआ है, तो इस पर टीडीएस कटेगा कितना? फ्लैट 20.8% से 20% तो कटता ही है, और क्योंकि ये फॉरेनर को दिया हुआ है, नॉन रेजिडेंट को दिया हुआ है, तो इसलिए इस पर ये भी लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन सेस 4% का। तो 20.8% के रेट से 27,000 पर पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप इधर देखिए, तो रेंट ऑफ 1,70,000 रुपीज पेड बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब रेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आपने किया तो 194I में इसका टीडीएस काटा जाएगा, पर 194I में साल भर में 2,40,000 रुपए की लिमिट है, और यहां पर पेमेंट सिर्फ 1,70,000 रुपए का किया गया है, तो फिर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 1,50,000 रुपीज 194BB फ्लैट 30% के रेट से टीडीएस काट दिया जाएगा। प्लीज इसके एक्सप्लेनेशंस जरूर देख लेना आप लोग कि किस तरह से आंसर प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2,50,000 rupees paid to Mr. A resident individual on 22 February 2023 by state of Uttar Pradesh on compulsory acquisition of his urban land। तो 194LA में टीडीएस काट दिया जाएगा। लेकिन 194LA का जो ये है वो क्या होता है कि आपका कब कब होता है ये कि 2.5 लाख की आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, ठीक है, 2.5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। यहां पर एग्जैक्टली 2.5 लाख रुपए पे किया गया है, यहां पर एग्जैक्टली 2.5 लाख रुपए पे किया गया है, तो कोई भी इस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ठीक है। 2.5 लाख से ज्यादा का अगर पेमेंट किया जाता तो फिर टीडीएस काट दिया जाता 10% का कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड पर, ठीक। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन भी डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। State with reasons whether tax reduction at source provisions are applicable to the following transactions, and if so, the rate of tax deduction. Let's see. An insurance company pays 45,000 rupees as insurance commission to its agent Mr. Hari. तो बिल्कुल इंश्योरेंस के लिए कमीशन पे किया गया है, तो 194D में आपका टीडीएस काटा जाएगा, और 5% के रेट से कमीशन 5% के रेट से काट दिया जाएगा, क्योंकि कमीशन 15,000 रुपए से ज्यादा का पे किया गया है। तो इंश्योरेंस कमीशन जब पे किया जाता है अपने एजेंट्स को, कोई भी कंपनी जब इंश्योरेंस कमीशन पे करती है तो उस पर 5% के रेट से टीडीएस काटती है ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 15,000 रुपए, ठीक।
Next, XN company, a firm engaged in wholesale business, assigned a contract for construction of its godown building to Mr. Ravi, a contractor. It paid 25 लाख रुपए to Mr. Ravi as contract payment. तो contract payment अगर 25 लाख रुपए का किया गया है और मिस्टर रवि को किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में क्या होता है, 1% के रेट से आपको टीडीएस काटना होता है अगर आपने पैसा एक इंडिविजुअल को दिया है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल को दिया है, रवि को दिया है, तो इसलिए 194C में आप 1% के रेट से टीडीएस काट लोगे। AB Limited allowed a discount of 50,000 रुपए to XYN company, a firm, on prompt payment of its dues towards supply of automobile parts. क्या बात है, क्या बात। तो डिस्काउंट अलाउ किया गया, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड में क्या होगा, तो डिस्काउंट अलाउड में कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड में क्या होगा कि कोई भी आपको टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। इट्स वेरी सिंपल। डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार। नो टीडीएस लायबिलिटी, डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज नॉट कवर्ड बाय एनी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देयरफॉर एबी लिमिटेड नीड नॉट डिडक्ट एनी टैक्स एट सोर्स सिंस नो पेमेंट वाज इन्वॉल्वड इन अलाउइंग डिस्काउंट टू द कस्टमर विद XYN कंपनी। डिस्काउंट अलाउ करते समय तो कोई टीडीएस काटेगा ही नहीं। नेक्स्ट, लास्ट, YN company engaged in real estate business, conducted lucky dip and gave Maruti car to the prize winner। हाँ, तो प्राइज विनर को अगर आपने मारुति कार दिया है तो लकी डिप या लकी ड्रॉ जो भी है ये, तो 194B हो गया, ये कैजुअल इनकम हो गई आपकी। और 194B में आपको 30% के रेट से टीडीएस काट कर ही पैसा देना होता है। अब यहां पर जैसे मारुति कार दी जा रही है, तो मारुति कार का 30% कैसे काटेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूं। तो इसमें क्या होगा कि 30 जो भी मारुति कार की वैल्यू होगी उसका 30% जो भी विनर है उसको डिपॉजिट करना होगा पहले, ठीक है। तो मारुति कार सपोज 8 लाख रुपए की है, अगर 8 लाख रुपए की मारुति कार है तो इसका 30% 3/8 से कितना होता है, 24 होता है। तो 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए जो भी विनर है वो 2,40,000 रुपए पहले देगा, XYN कंपनी को देगा, और उसके बाद फिर XYN कंपनी टीडीएस जमा कर देगी सरकार को, और तब जाकर ये मारुति कार उसको दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अपने आप, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, टीडीएस लायबिलिटी 30% और ये सब, ठीक। तो ये आप देख सकते हो। आइए सर, मई 2016 का 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मई 2016 4 नंबर का क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट ब्रो। Ashwin, a resident individual carrying on business, furnishes you the following information. Ashwin, a resident individual carrying on a business, furnishes you the following information. टर्नओवर 21-22 में 1 करोड़ 20 लाख था, चलो ठीक है, तो ये मजाक में नहीं जाएगा। और 22-23 में 98 लाख का था। State whether tax reduction at source provisions are attracted for the under mentioned expenses incurred during the financial year 22-23. See, कमीशन पेड टू बबलू, कमीशन पे किया गया है बबलू को। तो कमीशन जब पे किया जाता है तो 194H में टीडीएस कटता है 5% के रेट से, तो 22,500 पर 194H में टीडीएस काट दिया जाएगा 5% के रेट से, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट टू विजय फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अगर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग किया गया है तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और 194C में इसका टीडीएस काटा जाता है। विजय को पेमेंट किया जा रहा है, विजय को पेमेंट किया जा रहा है, तो अगर टीडीएस काटा जाएगा तो 1% के रेट से काटा जाएगा, लेकिन 194C में ये लिमिट है कि आपने 30,000 से कम का पेमेंट किया है तो फिर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पर 23,000 रुपीज का पेमेंट है, तो इसलिए टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ठीक है। पेमेंट फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू विवेक, ठीक है, विवेक को टेक्निकल सर्विस के लिए दे रहे हो, कितना, 35,000 रुपए दे रहे हो, 30,000 से ऊपर है, बिंदास टीडीएस काटो, 10% के रेट से आप टीडीएस काट लीजिए, 10% के रेट से आप बिंदास इसका टीडीएस काट लीजिए, ठीक। ऑल पेमेंट्स आर मेड टू रेजिडेंट्स, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, स्टेट द अमाउंट। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। ये कब आया था, ये मई 2016 में आया था, सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लेट्स लुक एट इट। An individual practicing as a chartered engineer is in receipt of fees from a company which has retained him for purposes of valuation of the properties। ठीक है, तो एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉई नहीं है, अपनी ये प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टोटल फी agreed upon the parties was 50,000 rupees, तो 30,000 से exceed हो गई, and the engineer was also to be reimbursed of all expenses incurred by him to visit the various locations where properties are situated। Very good। Engineer was paid the following amounts by the company। 10,000 रुपए एडवांस दिया गया, 20,000 रुपए एक्सपेंसेस के लिए, 40,000 रुपए बैलेंस ऑफ फीस ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। तो टोटल फी आपकी कितनी हो गई, 10 + 20 30 और प्लस 40 कितनी हो गई, 40 50 60 70,000 रुपए का आपका दिया गया है, ठीक है, 70,000 रुपए का दिया गया है। लेकिन अब आप सुनिए मेरी बात, अब आप सुनिए मेरी बात। एग्रीगेट पेमेंट 30 के ऊपर का तो हो चुका है, एग्रीगेट पेमेंट 30 के ऊपर का तो हो चुका है, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन टोटल आपको फीस कितनी पे की गई है, टोटल आपको फीस कितनी पे की गई, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे टोटल आपको फीस कितनी पे की गई है। ये जो रीइंबर्समेंट है, क्या इस रीइंबर्समेंट पर भी टीडीएस काटा जाएगा, क्या इस रीइंबर्समेंट पर भी टीडीएस काटा जाएगा, आप बताएं, क्या इस रीइंबर्स पर टीडीएस काटा जाएगा। एक सेकंड के लिए सोचो, आप कहीं पर गए हो काम करने के लिए, ठीक है, वहां पर आपके खर्चे हुए, राइट, अब उन वो खर्चे आपने अपनी जेब से किए और आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए या कहीं पर भी गए, आपने कहा कि हाँ ये खर्चा हुआ है, इसका पैसा दे दो, अब उस पर भी टीडीएस कटेगा क्या, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, टीडीएस आपका कटेगा 40 प्लस 10, जितना फीस वाला पोर्शन था, फीस वाला पोर्शन था, फीस पर ही टीडीएस कटेगा, रीइंबर्समेंट पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। 10 अगस्त 25,000 रुपए इन टोटल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ, अच्छा हद हो गई, 25,000 रुपए टोटल सेटलमेंट दिया, तो एनीवे ये रीइंबर्समेंट वाला जो पैसा है इस पर आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस आपका कटता है सिर्फ और सिर्फ उस पर, जो भी आपकी फीस होती है टीडीएस आपका उसी पर कटेगा। So as per section 194J, tax is to be deducted on any sum paid by way of fees for professional services at 10% if aggregate of such sum exceeds 30,000 rupees. It has been clarified by CBDT that if the claim for fees and reimbursement of expenses is made as a single bill, then such reimbursement will come under the ambit of expression any sum by way of fee or professional services. अगर आपने एक ही बिल दिया, उसी एक बिल में आपने reimbursement भी मांग लिया, उसी एक बिल में आपने फीस भी मांग ली, तब तो ये हो जाएगा कि चलो ठीक है आपने फीस दे दी, लेकिन अगर आप अलग अलग बिल्स से मांग रहे हो, reimbursement मांग रहे हो, तो फिर वो नहीं होगा, तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। However, if such claim was made under separate bills, then such reimbursement will not come under the ambit of the said expression, right? तो अगर एक ही बिल में आप उसको दोगे तो फिर जो भी आपने रीइंबर्समेंट आप क्लेम कर रहे हो, अगर एक ही बिल आपने बनाकर दिया कि ये मेरी प्रोफेशनल फी, ये मेरा रीइंबर्समेंट, तो अगर आपने एक ही बिल में बनाकर दे दिया तो फिर आपका उस पर टीडीएस कटेगा, पूरे के पूरे अमाउंट पर टीडीएस कट जाएगा। तो आगे चलकर अगर कभी आप चाहते हो कि रीइंबर्समेंट वाले अमाउंट पर टीडीएस ना कटे, तो आप अलग अलग बिल्स बनाकर देना, ठीक। टोटल फी 10,000 प्लस 40,000 50,000, टीडीएस इस पर कट जाएगा, ठीक जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, उसके बाद क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाएंगे, मतलब टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से होगा। कई सारे पॉइंट्स आप देख रहे होगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं और मल्टीपल पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स के आप आंसर अपने आप कर पा रहे होंगे, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, दैट्स एक्चुअली व्हाट मैटर्स, कि आप एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स के आंसर्स कर पा रहे हो। अगर आप उन कुछ पॉइंट्स के आंसर्स कर पा रहे हो तो एग्जाम हॉल में अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 नंबर का, 2 या 3 नंबर आप बहुत आराम से स्कोर कर लोगे, अगर आपने प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर दिया तो, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर दिया तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि मैं सारे के सारा रटता रहूंगा, टीडीएस के सारे प्रोविजंस रटता रहूंगा। हार्डली आप लोग देख रहे हो मुश्किल से 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ये टीडीएस वाले प्रोविजंस में से, ठीक है। तो अगर कभी आया भी तो जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पर किए हैं उतने ही क्वेश्चंस अगर आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो उसमें से भी आपके 2 या 3 तो मैच कर ही जाएंगे और वो आपको मार्क्स दे जाएंगे, ठीक। बाकी इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अश्विन डूइंग मैन्युफैक्चर एंड होलसेल ट्रेड, यार ये तो अभी इसी टाइप का तो कुछ किया था। फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये मई 2011 में भी आया था, मई 2012 में भी आया था। 21-22 का टर्नओवर 1 करोड़ 5 लाख है, 22-23 का टर्नओवर 1 करोड़ 25 लाख है, ठीक है, तो मजाक में तो नहीं जाएगा ये, ठीक है, मजाक में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट, अच्छा, स्टेट वेदर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड फॉर द बिलो सेड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक 41,000 रुपीज, इंटरेस्ट आपने पे किया है 41,000 रुपीज का, ठीक है। तो इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा तो जाता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट बैंकिंग कंपनी को पे किया जाता है तो उस पर टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने कोई लोन लिया, उस लोन पर आपने 41,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया, लेकिन इस पर टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 12,000 रुपए ईच, 24,000 रुपए। तो यहां पर 194C के प्रोविजंस भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट क्या है, क्योंकि 30,000 से अंडर का पेमेंट है, टोटल ही पेमेंट 30,000 से कम है, टोटल पेमेंट 1 लाख से कम है और इंडिविजुअल पेमेंट आपके 30,000 से कम है, ठीक। शॉप रेंट पेड 1 पे 2.5 लाख रुपए। तो शॉप रेंट पे क्या हो जाता है, शॉप रेंट पे आपका 194I के रेट पर वो लगेगा, 194I पर टीडीएस काटा जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस वाले हो ना,
आप बिजनेस वाले हो तो 194I में आपका टीडीएस काटा जाएगा, और 194I में जब आपका टीडीएस काटा जाएगा उसमें लिमिट होती है 240 की, तो 240 के ऊपर पेमेंट हुआ है, 240 के ऊपर पेमेंट हुआ है तो यहां पर भी आपका टीडीएस कट जाएगा। 194I में आपका 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। कमीशन पेड टू बालू, कमीशन पेड टू बालू या बल्लू जो भी है, तो इस पर कमीशन पर 194H लग जाएगा आपका, आप मजाक में नहीं आओगे, तो 194H में लग जाएगा। कमीशन 15,000 से ज्यादा का पेमेंट किया गया है तो 5% के रेट से आपका टीडीएस काट दिया जाएगा। और इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 197 पर, जिसको हम लोग कल से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया छोटी अपनी 1 घंटे की क्लास हुई, 2 सेक्शंस हम लोगों ने किए और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो ये जेन्युइनली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कर लो, बहुत ज्यादा इधर उधर मत पढ़ना, और ना तो इस चैप्टर के लिए परेशान होना कि कैसे होगा कैसे होगा क्या होगा। इससे बेहतर है बाकी सारे चैप्टर्स पर फोकस करो, कंप्यूटेशन वाले चैप्टर पर, बाकी जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम और ये सारे जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इन पर फोकस करो। हाउस प्रॉपर्टी, हमारी अक्सर यही टेंडेंसी हो जाती है कि हम अननेसेसरली सिर्फ इन्हीं ये जो अजीब से गंदे गंदे चैप्टर्स होते हैं, हमारी पूरी टेंडेंसी पता नहीं क्यों ऐसी हो जाती है कि हम सिर्फ इन गंदे चैप्टर्स पर फोकस करते हैं। जैसे अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टोटल, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल है, तो कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ उसके 14 नंबर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बाकी सारे पेपर को इग्नोर कर देंगे। अब ये टीडीएस है, अब टीडीएस में इतनी सारी चीजें, तो अब कई सारे लोग इसमें चार्ट्स बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, इसको याद करने की कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हर एक चैप्टर को कायदे से पढ़ना चाहिए। तो बस यही मैं बोलना चाहूंगा। मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हो। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आओगे, वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर बिस्किट खा लो सबसे पहले तो, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करोगे, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर सीए पर क्लिक करोगे, सीए पर क्लिक करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करोगे, सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। खुल जाए मेरे भाई, खुल जा। उप्स पेज नॉट फाउंड, क्यों ऐसा क्यों? होम पे चले जाओ, उप्स पेज नॉट फाउंड। अरे भैया ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? अरे आया तो था। I guess something is wrong. I don't know what. unacademy.com, unacademy.com, इसको क्लोज कर दे। unacademy.com का पेज ही नहीं फाइंड कर रहा है ये, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, अरे आया तो, अभी आया, अभी आया, नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आ पा रहा तो नहीं आ पा रहा, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करना निश10 तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 17th ऑफ February, यू आर वाचिंग दिस ऑन 19th ऑफ February, तो आप इसको देख लीजिएगा और आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज करने पर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM, बाय।